ये आदमी बस एक सस्ता सा भुट्टा खा रहा था, लेकिन उसी पल उसने अनजाने में एक बड़ा बिजनेस आइडिया पकड़ लिया। उसने देखा कि उसका बेटा उस तीखे ग्रिल्ड भुट्टे से पसीने पसीने हो रहा था, फिर भी मुस्कुराकर कह रहा था कि उसे बहुत पसंद आया। आदमी को समझ आया कि इस इलाके के लोग सुपर स्पाइसी खाना बेहद पसंद करते हैं, लगभग हर चीज पर हॉट सॉस डालते हैं। यहीं से उसके मन में ख्याल आया स्पाइसी पोटैटो चिप्स बनाने का। वह कई बड़े पैकेट चिप्स खरीद कर घर ले आया। पत्नी उस महीने के रेंट और खर्चों को लेकर परेशान थी, लेकिन फिर भी उस पर भरोसा करके उसने तरह तरह की मिर्चें खरीदने में मदद की। दोनों ने चटनी बनाना शुरू किया, लेकिन उनका पहला घर पर बनाया हुआ सॉस बहुत खराब निकला। बेटा बोला कि वे लोग हाथ से मेहनत कर रहे हैं, जबकि फैक्ट्री वाले तो टेक्नोलॉजी से मिर्च का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, जो 2 गुना तीखा होता है। लेकिन आदमी का मानना था कि असली और प्राकृतिक चीजों से बनाया हुआ खाना ही सबसे अच्छा होता है। कई तरह की मिर्चें चखने और अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने एक बेहतरीन हॉट सॉस तैयार कर लिया। बेटा खुशी से बोला कि यह बहुत स्वादिष्ट और तीखी है। फिर आदमी ने कंपनी को प्रोडक्ट दिखाया, लेकिन मैनेजर ने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह सिर्फ एक सफाई कर्मचारी था। तब उसने सीधे कंपनी के प्रेसिडेंट को फोन किया। अध्यक्ष ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सैंपल मंगवाया। चखते ही उसकी आंखों में पानी आ गया। चिप्स बहुत तीखे थे, लेकिन स्वाद कमाल का था। उसने 2 हफ्ते में फैक्ट्री आकर आगे बात करने का वादा किया। जब मैनेजर को यह खबर मिली तो वह गुस्से से भड़क उठा। सबके सामने उसने आदमी को डांटते हुए कहा कि अगर प्रेसिडेंट को पता चल गया कि फैक्ट्री घाटे में है तो वह इसे बंद कर देगा और सबकी नौकरियां चली जाएंगी और इसके लिए वही जिम्मेदार होगा। आदमी खुद पर शक करने लगा और मायूस होकर घर लौट आया, लेकिन पत्नी ने उसे मोटिवेट किया और कहा कि वह जरूर सफल होगा। प्रेसिडेंट के आने वाले दिन आदमी ने एक ठीक ठाक सूट पहना और प्रेजेंटेशन के लिए फैक्ट्री पहुंचा, पर उसे तकनीकी शब्द समझ नहीं आए। उसने स्क्रिप्ट को साइड में रख दिया और दिल से बोलना शुरू किया। फैक्ट्री निदेशक ने उससे टेक्निकल सवाल पूछे जिनका वह जवाब नहीं दे पाया और लोग हंसने लगे, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ने इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया। उत्पादन शुरू हुआ और कस्टमर्स चिप्स खरीद ही नहीं रहे थे। प्रोडक्ट बिल्कुल फ्लॉप हो गया। निदेशक ने उत्पादन रोक दिया और आदमी से कहा कि वह अपने सपने से बाहर आ जाए। आदमी टूट गया। उसे लगा कि वह एक छोटे पद वाला इंसान है जो कभी सफल नहीं हो सकता। तभी उसके बेटे ने कहा कि किसी ने भी इन चिप्स का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा। आदमी को तुरंत समझ आ गया कि गलती कहाँ हुई थी। वह अपने पुराने दोस्तों जो थोड़े बदनाम किस्म के लोग थे के पास गया और उनसे सड़कों पर फ्री सैंपल्स बांटने की मदद मांगी। फिर वह और उसका परिवार सुपरमार्केट गए और शेल्फ पर रखे सारे स्पाइसी चिप्स खुद ही खरीद लिए। दूसरे खरीदारों को यह देखकर क्यूरियोसिटी हुई। आदमी ने मौके का फायदा उठाकर वहीं प्रोडक्ट के बारे में बात करनी शुरू कर दी। लोग प्रभावित हुए और तेजी से चिप्स खरीदने लगे। जब प्रेसिडेंट ने पहली तिमाही की सेल्स रिपोर्ट देखी तो उसने निदेशक से पूछा कि विज्ञापन पर कितना बजट खर्च हुआ था। जब पता चला कि एडवर्टाइजमेंट पर 1 पैसा भी नहीं लगा, उसने तुरंत उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया। इस बार लक्ष्य था पूरे 5 मिलियन बॉक्स। फैक्ट्री की हर लाइन फुल स्पीड में चलने लगी। जो फैक्ट्री बंद होने वाली थी उसने दोबारा मजदूरों को काम पर रख लिया। 6 महीने में फैक्ट्री पहले से भी ज्यादा बड़ी और सफल बन गई। आदमी ने झिझकते हुए पूछा कि क्या अब उसे कोई दूसरा काम मिल सकता है। उसका सपना था कि वह एक सम्मानित मैकेनिक बने, लेकिन उसे फिर मना कर दिया गया। मैनेजर ने हमेशा की तरह उसे दूसरी मंजिल के बाथरूम साफ करने को कहा। वह मजबूरी में उधर गया। वहां उसने देखा कि प्रेसिडेंट एक ऑफिस के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। प्रेसिडेंट ने कहा कि वह भी कभी गरीब था और उसके सपनों ने ही उसे आगे बढ़ाया। फिर उसने दरवाजे के फ्रेम में एक गोल्डन बिजनेस कार्ड रखा। महिला ने बारिश